जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति सिंह लग्न के हैं अर्थात लियो एसेंडेंट है, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। ये सिंह लग्न की कुंडली है और जो 1 अगस्त को गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पर लगाया हुआ है और इस माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश होते हैं सूर्यदेव जो कि 12वें भाव पे गोचर करते हैं और 16 अगस्त से पहले पहले यही गोचर करेंगे, फिर 16 अगस्त को अपनी स्वराशि में प्रवेश करेंगे तो एक बेटर स्थिति होगी। जब भी लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है अपने सारे डिसीजंस का। डिसीजन लेने में परेशानी होती है क्योंकि 12वां भाव आपके सेल्फ अनडूइंग का होता है, तो वहां पे डिसीजन लेने में परेशानी आ जाती है। फिर यहाँ पे सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं अर्थात आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है या बाहर से जिनका संबंध चलता है, आर्थिक लाभ उठाते हैं या जो हॉस्पिटल से रिलेटेड काम धंधे में है, उनको विशेष रूप से फायदा हो सकता है। मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये अच्छा हो सकता है और साथ में जो बाहर जाकर के अपना निगोशिएशंस करते हैं, काम धंधा चलाते हैं, हर किसी न किसी प्रकार से विदेशों से या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से का मीटिंग चलता है, निगोशिएशंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उन सब के लिए बढ़िया है ये। और वो इन सब बातों पे खर्च भी कर सकते हैं, प्लानिंग बनाने में खर्च कर सकते हैं, कोई वेंचर खोलने में खर्च कर सकते हैं, तो इस तरह के उनके एक्टिविटीज होंगे। बाकी जो लोग स्पिरिचुअल अपलिमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय होगा। सूर्यदेव फिर 16 अगस्त को लग्न पे आ जाएंगे तो फिर आपको बहुत ही मजबूत करेंगे, पर्सनालिटी वाइज सोशल स्टेटस देंगे और यदि आप सरकारी अधिकारी है तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा डिसीजन लेने में। बल्कि जो प्राइवेट सर्विस में भी हैं और किसी महत्वपूर्ण पद पे काम करते हैं उनको भी डिसीजन लेने में एक कॉन्फिडेंस रहेगा और वो सही ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। बुधदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं लग्न पे और 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। तो जब बुधदेव वक्री हो जाते हैं तो बुधदेव चूंकि बिजनेस के कारक होते हैं, विजडम के कारक होते हैं, तो आपको हेस्टी नेचर त्यागना पड़ेगा और हर डिसीजन को बहुत सोच समझ के एनालाइज कर करके डिसीजन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। डिसीजन को फाइनल करने से 50 बार पहले सोचना है, अलग अलग व्यक्तिगत राय लेनी है लोगों से, फिर डिसीजन को फाइनल करना है। डिसीजन को फाइनल करने में बहुत समय देना है आपको क्योंकि बुधदेव वक्री हैं और आपसे डिसीजन गलत करवा सकते हैं। उन मामलों के लिए बुधदेव का ये गोचर अच्छा होगा जैसे कि आपने कहीं किसी फ्रेंड से कभी रिलेशन बनाया था, अच्छा रिलेशन बना था, लेकिन समय के साथ वो रिलेशन फिर धूमिल हो गया, मतलब रिलेशन के प्रति आप सचेत नहीं रहे, रिलेशन हल्का हो गया, तो आप उसको जीवंत कर सकते हैं। फिर से प्रयास करेंगे तो वो रिलेशन आपके बन जाएंगे और उस रिलेशन से आपको फायदा होगा। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन किसी भी फील्ड में रुक गया था उसको आप रिवाइव कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी प्लेस पे आप गए थे और वहाँ पे कुछ आपने क्रिएटिव वर्क किया था या किसी तरह का आपने अपने करियर से रिलेटेड या किसी भी फायदे से रिलेटेड कोई प्रयास किया था, तो उन प्रयासों को उस स्थान पर जा करके रिवाइव करने की कोशिश कीजिए। बुधदेव आपको मदद करेंगे और यह आपके लिए फ्रूटफुल होगा। फिर बुधदेव आपका 22 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में ही और फिर 29 तारीख को मार्गी होंगे। तो बुधदेव 12वें भाव पे चले जाएंगे और चूंकि आपके धन संचय वाले भाव के स्वामी हैं तो फिर आपका खर्चा बढ़ा देंगे, विभिन्न मदों पे आपका खर्चा होगा और बहुत संतुलित आपको रहने की जरूरत पड़ेगी। फिर चूंकि केतुदेव यहाँ गोचर कर रहे हैं तो धन मामले में आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जो आपके कुटुंबजनों के साथ आपको रिलेशन है वहां पे उन रिलेशन के प्रति बहुत सचेत रहना पड़ेगा और यदि आप अपने माता पिता या कुटुंबजनों के साथ कोई बिजनेस को चलाते हैं तो वहां पे बिजनेस के प्रति, प्रॉस एंड कॉन्स के प्रति, रिलेशन के प्रति बहुत सजग रहना पड़ेगा। फिर शुक्रदेव आपके साथ में बुधदेव आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लग्न पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको लाभ तो जरूर देंगे
यदि आप बिजनेसमैन हैं तो वहाँ पे आपको अपने किसी प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है, अपने किसी व्यवसाय से लाभ मिल सकता है, क्योंकि जो भी 11वें भाव के स्वामी होते हैं, लग्न में विराजमान होते हैं, तो आपको जो आपके कर्म होते हैं उससे लाभ की प्राप्ति कराते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं। तो बुधदेव आपको धन की प्राप्ति कराएंगे जरूर। फिर शुक्रदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो कर्म भाव में सूर्यता दे रहे हैं शुक्रदेव यहाँ गोचर करते हुए लग्न में, तो आपको आपके बॉस आइडेंटिफाई करेंगे। चाहे आप सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो, कोई आपको सम्मान मिल सकता है, किसी तरह की आपको एडिशनल पद प्राप्ति हो सकती है, किसी तरह का अधिकार मिल सकता है, किसी तरह का आपको इस तरह की पोस्टिंग हो सकती है जिससे आपका कद बढ़ जाए, कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का ओवरटाइम मिल सकता है, किसी तरह का आपको प्रमोशन मिल सकता है, ये सब संभावित रहेंगे। साथ में जो ऐसे काम धंधे में हैं कि उनको यात्रा करनी पड़ती है, छोटी यात्रा उनके काम में इन्वॉल्व होता है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग के क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। उनके डिसीजंस कुछ इस तरह के होंगे कि उनके डिसीजंस को सराहा जाएगा लोगों के बीच। फिर कोपन से जो आपके रिलेशन हैं वो सुधरेंगे, निकटता बढ़ेगी, पड़ोसियों से निकटता बढ़ेगी, नेबरिंग सोसाइटी से निकटता बढ़ेगी। और फिर चूंकि शुक्रदेव यहाँ के स्वामी होते हैं, तो जो भी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सबको विशेष अवसर मिल सकते हैं। जो हॉबी से कमाते हैं उनको भी विशेष रूप से अवसर मिल सकते हैं। और जो शुक्रदेव से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मतलब उनके काम धंधे में ब्रांडिंग वाली बात है, क्योंकि शुक्रदेव ब्रांडिंग करते हैं चीज़ों की, तो विलासता का लेवल बढ़ाते हैं, कंफर्ट लेवल बढ़ाते हैं, उन सब से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, तो आपको विशेष अवसर मिलेंगे कमाने के शुक्रदेव के इस गोचर से, जब तक शुक्रदेव लग्न पे गोचर कर रहा है। शुक्रदेव फिर आपके मदद करेंगे, आपके व्हीकल्स को सेल करना चाहते हैं इस पीरियड में तो मदद करेंगे, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो मदद करेंगे। फिर शुक्रदेव आपके 25 तारीख से कन्या राशि में जाएंगे, तो कन्या राशि में जब शुक्रदेव जाएंगे तो यहाँ नीच के होते हैं, तो आपको यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, धन कमाने में ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। मंगलदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और सुख भाव के स्वामी होता है, तो आपके सुख में वृद्धि करेंगे और भाग में वृद्धि करेंगे। किस चीज़ से वृद्धि करेंगे? तो कर्म में वृद्धि करके कर्म क्षेत्र में आपका उत्साह बन जाएगा, उत्साह बहुत बना रहेगा और आप अपने उत्साह के दम पर कर्म क्षेत्र में कुछ अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। मंगलदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, 10वें भाव पे इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है, तो आपको विशेष सफलता कर्म क्षेत्र में मिल सकती है। अपने सर्कल से, अपने एसोसिएट से, अपने सीनियर से आपको सहयोग मिल सकता है, लेकिन किसी तरह के वाद विवाद में ना उलझेंगे, ये जरूरी है। गुरुदेव का वहीं पे साथ है, तो गुरुदेव आपको मजबूती दिए हुए हैं कर्म क्षेत्र में, और यहाँ गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव को देख रहे हैं, तो गुरुदेव खुद धन के कारक होते हैं, तो कर्म क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति अच्छी होगी। शनिदेव आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 6th भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको किसी वाद विवाद में उलझा सकते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? तो बिजनेस के भाव में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? तो पत्नी के भाव में बैठा हुए हैं, तो कोई लीगल मामला फंस जा सकता है, पत्नी के साथ कोई डिवोर्स का केस बन जाए, किसी तरह का वाद विवाद हो जाए, या लाइफ पार्टनर के साथ कोई इश्यू हो जाए, या यदि आप बिजनेसमैन हैं किसी पार्टनर के साथ बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे कोई लिटिगेशन हो जाए, किसी तरह का कोर्ट केस इन्वॉल्व हो जाए, ये सब बातें शनिदेव दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री हैं और 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, ऑल पावरफुल है। अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसा तभी होगा जब शनिदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में 6ठे भाव पे स्थित होंगे, या 6ठे भाव से संबंध बना रहे होंगे, या किसी तरह के मैलेफिक स्टेट में होंगे। राहुदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 8वें भाव का राहु
उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अचानक से रिजल्ट देने के लिए राहुदेव प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट के हिसाब से कोई ऐसी दशा चल रही होगी कि राहुदेव बेनिफिक है, तो आपको अचानक से कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप सक्सेसफुल हो जाए, आपका नाम हो जाए, धन दौलत सब आ जाए, और लिगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है। कोई ग्रेचुटी, पेंशन ये सब फंसा हुआ है तो राहुदेव निकलवा दे सकते हैं अचानक से। लेकिन अचानक से आपको कोई रोग भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो आप इसकी रेमेडी जरूर करवा लें किसी योग्य ज्योतिषी से आप सलाह लेकर के। यदि आपको परेशानी हो रही है, जैसे केतुदेव आपको परेशानी देंगे, किसी तरह के जॉइंट पेन से पीड़ित हो जाएंगे आप, किसी तरह के गुप्त रोग से पीड़ित हो जाएंगे, किसी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट के डिजीज से पीड़ित हो जाएंगे, तो इस तरह की बात हो जाएगी, तो आप अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस किसी योग्य व्यक्ति से करवा लें। को ध्यान रखते हुए चंद्रदेव आपके 11वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन 12वें भाव के स्वामी हैं। तो यदि आपके ओरिजिनल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी रोग भी देते हैं। लेकिन चंद्रदेव की स्थिति आपके कुंडली में मजबूत है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। चंद्रदेव छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 17, 18, 19 तारीख को। तो इन दिनों किसी तरह के वाद विवाद से बचिएगा। जो सीनियर सिटीजन है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मीन राशि में 21, 22 और 23 तारीख को। तो इन दिनों कोई निगेटिव न्यूज आपको मिल सकता है। यदि ऐसा अनुभव हो तो आप शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे, या विष्णु सहस्रनाम का सहारा लें। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में 3, 4 और 5 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा विशेष रूप से बड़ा हो सकता है। खर्चा संतुलित रखिएगा। कोई यात्रा हो सकती है, पारिवारिक यात्रा या ऑफिशियल यात्रा, तो इस यात्रा की वजह से आपका खर्चा, बजट बैलेंस बिगड़ सकता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए मेरी शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।